हेलो एंड वेलकम सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब में, कौन सी मेजर कंपनीज़ हैं, क्या लोकेशन है उसकी, कब इस्टेब्लिश हुई थी, और पंजाब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो पीसीएस के लिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ हम कवर करने वाले हैं, राइट। और इंक्लूडिंग जो फैक्ट्स हमें चाहिए वो भी यहाँ मैं कवर कर लूँगा। तो चलिए बात करते हैं पंजाब की इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो ऑब्वियस है यहाँ की जो इंडस्ट्री होगी कुछ इस तरह की होगी। तो जब हम बात करते हैं ना इंडस्ट्री कभी भी, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ की जो इनकम है यानी कि स्टेट की जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन है कितना, रफली वन थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ की इंडस्ट्री का है, राइट। उसके अलावा जो जीडीपी है कितना है एज पर गवर्नमेंट, 2023-24 में जो स्टेट जीडीपी थी पंजाब की उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 6.9 लाख करोड़ रुपीस। सो दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट यहाँ से होती है, तो उसी तरह से इंडस्ट्री में भी यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो एक तरफ हम इनकम की बात करें कि हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, पंजाब के लिए है, लोगों के लिए इनकम है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इससे पता क्या लगता है हमें, इससे इम्पॉर्टेंस का पता लगा सेक्टर की। तो वन थर्ड हम कह सकते हैं यहाँ की जो पंजाब की पॉपुलेशन है जो या टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो इसमें एम्प्लॉयड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो यहाँ से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि जो शेयर है इस इंडस्ट्री में भी किस किस सेक्टर का है, क्योंकि हम मेजर बात करते हैं सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसी बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरा सेक्टर ये वाला है इंडस्ट्रियल, तो उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। भी कौन सा कंपोनेंट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर पावर जनरेशन हो गया, माइंस हो गया। तो कौन सा जो सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूट करा, थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में वो है फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्री का, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कितना, 51.8%। ये क्या है कि जो इंडस्ट्रियल, जिसको कहते हैं ना सेकेंडरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, तो जो सेकेंडरी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 51.8% करता है, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन 45.6%, और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो पावर सेक्टर उसके बाद आता है 2.5% है। यहाँ पे ये डेटा है जो मैंने कहाँ से लिया है, मैंने जैसे आपसे पहले बात की थी, दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो लेटेस्ट है वहीं का डाटा है, तो इससे ऑथेंटिक नहीं होगा कुछ भी। यहाँ गवर्नमेंट ने कंपेयर किया 2011 को 2017-18 से और 2022-23, यानी कि एक गैप के बाद इसको कंट्रीब्यूशन जो है वो देखा है उसमें इंडस्ट्री का। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की बात सबसे पहले बात करते हैं, यही होता है ना टॉप आज की डेट में। अभी कितना 51.8 हमने बोला, तो पहले इट वॉज 39, उससे पहले 53। सो एक बार रिड्यूस हुआ था, दोबारा से फिर बढ़ गया है। और अगर हम बात करें द सेकंड, जो सेकंड लार्जेस्ट है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन पहले से रिड्यूस हुआ है, 45.6% है, पहले इट वाज 58 और उससे पहले इट वाज 41। तो ओवरऑल तो इंक्रीज हुआ है, बट वो इंक्रीज होके डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हुआ है। तो जो स्टार्टिंग में था 2011-12 में, उससे इंक्रीज हो चुका है ओवरऑल भी। तीसरा जो आप सेक्टर देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग का कंट्रीब्यूशन आज की डेट में बहुत निग्लिजिबल सा है ही नहीं, जबकि 17-18 में है। क्योंकि पंजाब में माइंस जो हैं, हमारे मिनरल्स तो नहीं है, आपका ना मेटेलिक मिनरल्स तो पंजाब में नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, है ना, कुछ ऐसे तो हैं जैसे वो ग्रेवल, सैंड, स्टोन्स, लाइमस्टोन वगैरह ऐसे हो सकते हैं, बाकी तो नहीं है। तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है पावर जनरेशन का। तो इट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो फैक्ट्रीज की हम बात करते हैं वो यहाँ पे होंगी, और ऑप्टिमम है जो हमें चाहिए, सही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। पर हम क्या चाहते हैं, इसको और बढ़ाया जाए, किस लिए, ताकि पंजाब और प्रोग्रेस हो सके। ऐसा क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है। एग्रीकल्चर में आप जितनी भी लेबर या उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं एग्रीकल्चर में क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है। तो प्रैक्टिकली देखने को वो हमें नजर नहीं आती है, कि देखेंगे तो लगता है कि एवरीबडी इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, है ना, उस सेक्टर में काम कर रहा है। पर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में अगर लोग ज़्यादा काम करेंगे, फैक्ट्रियाँ और लगेंगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री ही है
जो आपकी इनकम बढ़ा सकती है स्टेट की, जो जीडीपी को बढ़ा सकती है और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकती है और स्टेट को प्रोग्रेसिव बना सकती है। तो इंडस्ट्री एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में। और आप देख लीजिए वर्ल्ड में जितने भी हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज हैं, वो वही हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। जहां पे एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है वो इंडस्ट्री, वो कंट्री आज भी इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड नहीं है। अब दूसरा है कि पंजाब का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है वो कैसा है। देखिए यहाँ पे जो हम कहें ना मेजर इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, वो रिलेटिवली कम है। इट इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रफली 2 लाख रजिस्टर्ड MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। और वो किस सेक्टर में है, तो जो की सेक्टर है हमारे यहाँ पे दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर। एक की सेक्टर आप देखते हैं लुधियाना में बहुत सारी इंडस्ट्री, हॉजरी इंडस्ट्री बड़ा पॉपुलर है लुधियाना, उसके लिए टेक्सटाइल है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज करती हैं एज रॉ मटेरियल। फिर इंजीनियरिंग गुड्स हैं हमारे यहाँ बनते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। और आप देखते हैं पंजाब जो है जैसे बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल मशीनरी, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इसमें पंजाब लीडर है। अगर मैं कहूँ बाईसाइकिल इन इंडिया तो पंजाब इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं पूरे। जोग्राफिकली देखें तो जोग्राफिकली ये कैसे ऐसा हो पाया है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि दिल्ली से नज़दीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेल डेवलप्ड है। दिल्ली का नज़दीक का मतलब क्या है, जो सिटीज़ हैं, जो हब हैं, इंडस्ट्री कमर्शियल हब हैं, आप उससे कनेक्टिविटी है तो आपको क्या मिल जाती है, मार्केट मिल जाती है, जो बेसिक चीज़ें चाहिए, क्रेडिट मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है, उससे आप लिंकिंग आपकी बन गई। मार्केट मिल गई तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो आप इंडस्ट्री लगाइए तो आपकी डिमांड जो है वो सेल होगी, बेसिकली जो प्रोडक्शन है। तो जब आप किसी बड़े शहर के पास हैं तो चांसेस है इंडस्ट्री के डेवलप होने के। और फिर पंजाब में क्या बन गए, एक हब बन गए अलग अलग जगह पे। लुधियाना में बना हुआ हब, जलंधर में बना हुआ, अमृतसर, बठिंडा और मोहाली, ये कुछ शहर डेवलप हुए जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो चुके। जैसे लुधियाना हमने बात की टेक्सटाइल का हब है, जलंधर स्पोर्ट्स गुड का है, राइट, बठिंडा पेट्रोकेमिकल्स हैं वहाँ पे। हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली क्या हुआ, पंजाब में पहले तो आया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसने कंट्रीब्यूट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगी, राइट। उसके अलावा जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हमने क्या किया, हमने लिबरलाइज कर दिया इकोनॉमी को, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुई। तो ये हिस्टोरिकल फैक्टर कहेंगे। और आप कह सकते हैं कि जो पंजाब का एग्रीकल्चर है वो इसको एक्सेलरेट करता है। तो ये बेसिकली फैक्टर्स है जो यहाँ की इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स है पंजाब में, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं मेजर। अगर आप मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आप देखते हैं टेक्सटाइल और एप्रल यहाँ पे बनते हैं, फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे टेक्सटाइल की। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज है, स्पोर्ट्स गुड्स और लेदर की इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स की है, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स की इंडस्ट्री। तो अलग अलग सेक्टर हैं जिसकी इंडस्ट्री पंजाब में आपको मिल जाएगी और कुछ एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड मिल जाएगी। जैसे हमने बात की कुछ शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। कौन कौन से वो हब होंगे हम उनकी बात करेंगे, और कौन कौन सी फैक्ट्री या कौन कौन सी कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल अगर अप्रैल की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, पंजाब एक हब है। कौन कौन सी, कॉटन की टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, हॉजरी में हब है। तो आप देखते हैं वुलन जो है प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे बनते हैं, फैक्ट्रीज हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, मॉन्टी कार्लो का नाम सुना है, ड्यूक है, ओसवाल है ना, बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं ये। मॉन्टी कार्लो आपने सुना होगा, राइट। तो प्रोडक्शन क्या करते हैं, यान बनाते हैं और टेक्सटाइल भी बनाते हैं। तो अगर वैसे देखें यान के अकॉर्डिंग से कॉटन यान की प्रोडक्शन रफली 15% जो इंडिया के वो यहाँ पे हो रही है, राइट। और लुधियाना को हम कहते हैं मानचेस्टर ऑफ इंडिया, किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसका हॉजरी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे, उस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मानचेस्टर। और उसके अलावा अमृतसर है, अमृतसर इज फेमस फॉर फुलकारी और एम्ब्रॉयडरी है, शॉल है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, ये ऐसे की सेंटर्स है यहाँ के, राइट। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें इस सेक्टर की या इस जो इंडस्ट्री है ना टेक्सटाइल की, तो रफली 5 लाख वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। और जो मेनली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री यानी कि छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम करते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि करीब 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है
और वो कौन से कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए, मिडिल ईस्ट को एक किया जाता है यहाँ से। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको सपोर्ट किसकी है, जो मेजर है इसको चाहिए कॉटन, तो मालवा जो बेल्ट है वहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, भटिंडा मानसा आपको पता है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, तो वहाँ से इसको कॉटन मिल जाता है, तो कॉटन टेक्सटाइल इसलिए हमारे यहाँ डेवलप हुआ। तो अगर देखें तो ये क्या है, एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे आप टेक्सटाइल की बात करें, पर रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से आ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या कि ये इंडस्ट्री कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, सेक्टर जो इंडस्ट्री का ये कंपोनेंट जो है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यस। प्रॉब्लम किसके साथ है, कंपटीशन है इसका बांग्लादेश के साथ, या आप कह लीजिए जो दूसरे कंट्रीज हैं बांग्लादेश और वियतनाम जैसे, तो ग्लोबल मार्केट में जाके कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, रेट का हो सकता है, वो क्वालिटी का हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो लेबर है रिलेटिवली इकोनॉमिकल है, सस्ती लेबर है, तो वो सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगे, ये आपको पता है। दूसरा, जो पावर है, बिजली की जो कॉस्ट है हमारे यहाँ महंगी है, और मशीनरी जो है जनरली ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड मशीनरी, तो उसको compete करना विद अ मॉडर्न इंडस्ट्री वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा हम बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, देखो इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहली बात हमने कहा कि छोटी इंडस्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री को बड़ी मशीनें लगाना, कॉस्टली मशीनें लगाना, रिसर्च करना, वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो क्या है, वो रिलेटिवली कम है, तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उस वजह से उनकी डेवलपमेंट जो नहीं हो पा रही है। दूसरी अगर हम बात करें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो फूड हम बेसिकली कह सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज इसको कह सकते हैं, तो यहाँ पे डेवलप हैं बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि पंजाब मेजर एग्रीकल्चर स्टेट है, वीट यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर केन हो रहा है, फ्रूट्स प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या वीट और राइस है। तो वो इंडस्ट्री जो राइस के बेसिस पे चलती है, हम पैडी उगाते हैं, उससे मिलिंग होती है, तो बहुत सारी रफली 5,000 राइस मिल्स हैं पंजाब के अंदर, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, पूरा सेक्टर चल रहा है, राइट। फूड प्रोसेसिंग है, शुगर मिल्स है, डेयरी और एडिबल ऑयल ये बनता है यहाँ पे। तो अगर की सेंटर इसमें देखें तो लुधियाना आपको मिल जाएगा, जलंधर है, संगरूर है, ये की सेंटर है जहाँ पे फ्लोर मिल्स लगी हुई बहुत सारी, है ना, राइस मिल्स लगी हैं, फ्लोर मिल्स, दीज आर की। और पूरे पंजाब में ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे, पूरे पंजाब में दीज आर द की सेंटर्स। फगवाड़ा हो गया, अमरंडा हो गया, शुगर मिल्स की जो है प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। फिर फिरोजपुर फाजिल का किनू है, जूस प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि किनू के लिए वो फेमस है एरिया। देन अमृतसर पटियाला डेयरी प्रोडक्ट के लिए वेरका का प्लांट आपने सुना होगा, वहाँ पे भी है, राइट। ये मेजर एरियाज हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्रीज आप देख पाएंगे, राइस मिल्स हैं यहाँ पे, फ्लोर मिल्स हैं यहाँ पे, शुगर मिल्स हैं यहाँ पे, कॉटन स्पिनिंग है यहाँ पे, एंड फूड प्रोसेसिंग है यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं, जैसे पिकल्स हो गए, जूसेस हो गए, फ्रोजन फूड हो गए, ये क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। कॉटन स्पिनिंग में आप देख रहे हैं फैब्रिक बन रहा है। शुगर मिल्स क्या बना रही है, शुगर बना रही है, मोलासेस बना रही है, और इथेनॉल बना रही है। इथेनॉल जो अब आप डीजल में आप ऐड करते हैं ना, राइट, ब्लेंडेड डीजल जो आ रहा है बाजार में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो यहाँ का प्रोड्यूस है, पंजाब का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वीट और राइस, उसको प्रोसेस करती हैं, यानी कि उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी उसकी, और वैल्यू एडिशन हो जाएगी। तो एक अच्छा मार्जिन ये देखी जाएगी किसको, जो भी उसमें इन्वॉल्व है स्टेक होल्डर्स। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स है पंजाब, जैसे मिल्क फेड है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है पंजाब में, और वो किसको सपोर्ट कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली किसका फायदा हो रहा है, फार्मर्स का फायदा हो रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जा रही है, वैल्यूडेशन हो रही है क्रॉप्स में, तो ये हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट है ये इंडस्ट्री। कैसे कि पंजाब में मिनरल्स नहीं है, मेटेलिक मिनरल्स नहीं है, तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इंडस्ट्री उस पर लगेगी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, एग्रीकल्चर आपके पास है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ आप इंडस्ट्री लगा के पंजाब को प्रॉस्परस बनाने में, डेवलप बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज द वे आउट जो पंजाब तरक्की कर सकता है, सिर्फ एग्रीकल्चर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री है क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। जैसे अगर आप फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, ये ऐसा जिनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम है, तो इनको क्या चाहिए, कोल्ड स्टोर चाहिए होते हैं। कोल्ड स्टोर हमारे यहाँ हैं, बट उतने नहीं, ऑप्टिमम नहीं है। इवन जो आप फूड ग्रेन की बात करते हैं, वीट और राइस, उसके लिए भी स्टोरेज की अवेलेबिलिटी पंजाब में कवर्ड स्टोरेज की कंप्लीटली तो नहीं है स्टोर होता है, बट बहुत सारा कुछ ओपन में होता है। ओपन स्टोर होने से क्या होता है, ओपन मीन्स अंडर द स्काई, चाहे इट इज अंडर द बाउंड्री, कि बाउंड्री के विद इन द बाउंड्री है, बट अंडर द स्काई है, ब्लू स्काई।
तो इट इज़ प्रोन टू वेगरीज ऑफ नेचर। बारिश आएगी, फ्लड आएगा तो उससे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेस्ट हमारे यहाँ होता है, बिल्कुल होता है। और ये यहाँ नहीं, पंजाब में, इंडिया लेवल पे पूरा ऐसा है। कोल्ड स्टोरेज होने की ना वजह से पेरिशेबल गुड्स जो हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उसको आप, पहली बात स्टोरेज है नहीं तो कहाँ रखेंगे, तो जल्दी वो पेरिश हो जाएंगे, उनकी शेल्फ लाइफ कम है, जल्दी खराब हो जाएंगे। जैसे मिल्क है तो उसको भी क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए अगर आपके पास सरप्लस है या आपका सेल नहीं हुआ तो, है ना। उसके अलावा एक इशू और है कि इधर क्यों नहीं आया जा रहा है। एक सबसे बड़ा इशू है एमएसपी। एमएसपी की वजह से लोग क्या उगा रहे हैं, वीट और पैडी उगा रहे हैं, तो वो जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनको फोकस नहीं कर पा रहे, तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, उसकी तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव बट अ नेगेटिव थिंग एज वेल। तो इशू हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है एमएसपी। एमएसपी सही भी है, गलत भी है। सही कैसे, एमएस की वजह से आप अश्योर्ड इनकम कहते हैं फार्मर्स को हो जाती है, और उनकी इनकम अच्छी है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा और आपकी स्टेट जो है प्रॉस्परस रहेगी। बट दूसरी तरफ से उसके एडवर्स इम्पैक्ट हैं, क्या है कि मोनोकल्चर यहाँ पे डेवलप हो गया, सभी वीट और राइस उगा रहे हैं, पानी का लेवल कम हो रहा है, यानी कि इकोलॉजिकल इशू डेवलप हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम डाइवर्सिफाई करें, हम दूसरी क्रॉप्स की तरफ स्विच करें, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे स्विच करें, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एमएसपी। तो करना क्या चाहिए, एमएसपी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दे सकते हैं। कहना बहुत आसान है, मैंने कह दिया कि दिस इज अ वे आउट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों, एमएसपी का मतलब क्या, एमएसपी का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट इतनी फार्मर को मिलेगी ही मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी, जब गवर्नमेंट ने गारंटी की है कितनी मिलेगी, तो कौन परचेज करेगा, कि प्राइवेट प्लेयर्स उसको नहीं परचेज कर रहे हैं, ट्रेडर्स नहीं ले रहे हैं, है ना। तो सरकार को लेना पड़ेगा, यही है जब गारंटी देती है सरकार तो एक बात मुझे बताइए, वीट का हमने स्टोर कर लिया, राइस को स्टोर कर लिया और पीडीएस में बांट दिया, व्हाट अबाउट दिस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सरकार क्या करेगी, ये स्टोर करके रख लेगी, दूसरी स्टेट्स को दे दे। जो हम वहाँ देते हैं ना पीडीएस में, वो सब्सिडाइज्ड है, वो सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, और कुछ लाख करोड़ सरकार की जेब से जाता है। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐसे सरकार देने लगेगी तो सरकार फिर सरकार क्या कैसे रहेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाएगी, डेफिसिट होगा, घाटा होगा सरकार को। दिस इज नॉट फिजिबल एट ऑल, है ना। कुछ और वे आउट, तो वे आउट क्या है, आपको इंडस्ट्री ऐसी लगानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्री ही डिमांड क्रिएट कर सकती है, और अगर इंडस्ट्री सही रेट देगी तो लोग कोशिश करेंगे स्विच करने की। उनको पता है कि अगर हमने वेजिटेबल्स उगाई, फॉर एग्जांपल पोटैटो, आलू उगा लिए, और डिमांड है, जो फैक्ट्री है लेज बनाती है, चिप्स बनाती है, उसकी डिमांड है, और आपने वो आलू उगा लिए जो उसको चाहिए, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है दूसरी फसल की तरफ जाने की, दूसरी क्रॉप पे जाने की, क्योंकि आपको अश्योरेंस है कि आप जो प्रोडक्ट उगाएंगे, जो क्रॉप्स उगाएंगे, वो सेल हो जाएंगी, वो कंपनी आपसे ले लेगी, राइट। तो बहुत चीज़ें हैं जो इसमें फैक्टर हैं, आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, इस पे काम किया जाना चाहिए, तभी पंजाब में इंडस्ट्री लग सकती है और पंजाब एक प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस स्टेट बन सकता है। अभी है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं, है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, बट स्टिल बहुत अच्छा है। जो तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंजीनियरिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का। इंजीनियरिंग में अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे साइकिल्स हैं, तो बाईसाइकिल है, ऑटोमोटिव जो है ना, उनके हम पार्ट्स बना, जैसे ट्रैक्टर्स के पार्ट्स बनाते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स को कह रहे हैं, मशीन के टूल्स बनते हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनते हैं, तो ट्रैक्टर पार्ट्स है, हार्वेस्टर्स है, तो जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, साइकिल से लेके सब चीज़ें बना रहे हैं, कौन बना रहा है, पंजाब में इंडस्ट्री लगी हुई है। लुधियाना इसमें टॉप में आप देखेंगे है, क्या बनते हैं, हीरो साइकिल आपने सुना होगा, A1 साइकिल सुना होगा, जो ये साइकिलें बहुत पुरानी हैं, आज़ादी के बाद ये फैक्ट्री लगी थी, 48 में लगी थी, 50s में लगी थी, और तब से ये बनी हुई है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है बाईसाइकिल का ये इंडिया का। जलंधर में मशीन टूल्स बनते हैं, कास्टिंग इंडस्ट्री है। मोहाली में ट्रैक्टर डिवीजन आपने सुना होगा, महिंद्रा महिंद्रा ने ले ली, पहले इट वॉज पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बट नाउ इट इज़ अ डिवीजन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। उसके अलावा मशीनें, सिलाई मशीनें बन रही हैं, फास्टनर बन रहे हैं, ऑटो पार्ट्स बन रहे हैं, तो बहुत कुछ है जो इसमें बना रहे हैं। जैसे बाईसाइकिल हमने बात की, लुधियाना में बन रही है, स्विंग मशीन जलंधर में बन रही हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम मोगा में बना रहे हैं, और पटियाला में बहुत सारे हैं, आपने देखा नाबा नुबा वाले एरिया में हैं, लोग लगे हुए काम करते हैं। ऑटो पार्ट्स से लुधियाना और मोहाली में बन रहे हैं। मोहाली में जैसे पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, एक बड़ी फैक्ट्री है जो ट्रैक्टर बनाती है स्वराज के नाम से। उसी तरह से आपने सुना होगा सोनालिका है, वो फैक्ट्री है, ट्रैक्टर बनाती है। तो जब ये फैक्ट्रीज लगती हैं, ये तो सिर्फ असेंबल करके ट्रैक्टर बना रही हैं, बट
उसके लिए असेंबली के लिए जो पार्ट्स है वो कौन बना रहा है, उससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है उस सराउंडिंग एरिया में। तो मोहाली में जो पीटीएल है, पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड है, उसके सराउंडिंग एरिया में जो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मेजॉरिटी इस फैक्ट्री की वजह से डेवलप हुआ था। अब नए सेक्टर्स वहां पे आ चुके हैं, आईटी आ चुके हैं, बट दिस वाज अ मेजर रीजन जिससे वो डेवलप हुआ पूरा। अब इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो मीन्स कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। रफली 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते हैं अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, इन कंट्रीज को। और इसमें जो छोटी इंडस्ट्री है, खासकर 3 लाख वर्कर इसमें एंगेज ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और आपके लिए एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब फॉरेक्स रिजर्व ला रहा है, आपके लिए फॉरेन करेंसी ला रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी है और R&D के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और फैसिलिटीज नहीं है कि हम नई R&D करके नई चीज़ें इवॉल्व कर सकें। फिर कंपटीशन हमारा दूसरी कंट्रीज का जो सस्ता बना पाते हैं, जैसे चाइना बड़ा पॉपुलर हो रखा है। चाइना का बहुत मटेरियल इंडिया में आता है, बहुत सारे गुड्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको आजकल बाजार में चाइनीज़ ही मिल जाएंगी। फ़ोन भी चाइनीज़ हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी आजकल चाइनीज़ आ रहे हैं, है ना, लाइटें भी चाइनीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। क्रॉकरीज भी चाइनीज़ आ रही हैं, टॉयज़ भी चाइनीज़ आ रहे हैं, कपड़े भी चाइनीज़ आने लगे हैं। किस वजह से आ रहे हैं? कंपटीशन, वो चीपर हैं, इकोनॉमिकल है, सस्ते हैं। हमें क्या चाहिए? जो सस्ता देगा भाई, हमें तो वो चाहिए। पब्लिक ये नहीं देखेगी कि चाइना का माल है कि इंडिया का माल है। उस वजह से हो क्या रहा है, इंडिया की इंडस्ट्री जो है, हमारी अपनी इंडस्ट्री, वो पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है, वो कम्पीट नहीं कर पाती है। तो करना क्या पड़ेगा? अपना स्वदेशी प्रमोट कीजिए। अगेन दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट मुद्दा क्या है कि हमारा कंपटीशन है लो कॉस्ट इंडस्ट्री के साथ, जो फॉरेन इंडस्ट्री है, उस वजह से हमारे को प्रॉब्लम या हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ स्पोर्ट्स गुड्स की है। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए भी पंजाब तो पॉपुलर है। फुटबॉल बनती है जलंधर में, हॉकी बनती है ना, उसके जो हॉकी स्टिक है और दूसरे इक्विपमेंट्स वो बनते हैं। सो पंजाब ग्लोबल प्लेयर आप कह सकते हैं, राइट। और लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे है, शू बनते हैं, बैग्स बनते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनते हैं। जलंधर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लुधियाना इट्स फेमस फॉर लेदर शूज एंड अदर एक्सेसरीज। और आपने सुना होगा जो स्पोर्ट्स ब्रांड है रफली 70% यहीं पे बनते हैं, जैसे SG है, SSA, निविया है। और एक्सपोर्ट भी हम यहाँ से करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गए वहाँ करते हैं, देन ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ अफ्रीका, तो इन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं रफली 2000 करोड़ का एनुअल एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। और इस इंडस्ट्री में रफली 50,000 वर्कर्स जो लगे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिमांड हमारे सामान की कम हो रही है, क्योंकि कंपटीशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ। उनका सामान सस्ता है और सस्ता होगा तो हमारा कंपटीशन में नहीं बिक पाएगा। दूसरा क्या है? मॉडर्नाइजेशन। हमें ज़रूरत है, जो हमने नहीं किया, हमारी इंडस्ट्री मॉडर्नाइज नहीं है। ब्रांडिंग का इशू, हमारे प्लांट जो है वो छोटे छोटे, बड़ा कोई ब्रांड उतना नहीं है उनके कंपैरिजन में, जब आप बात करते हैं चाइना के कंपैरिजन में, राइट। फिर आ जाती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल की बात करेंगे तो जैसे रिफाइनरी है, बठिंडा में लगी हुई है ना। उसके अलावा फर्टिलाइजर हमारे यहाँ और नंगल में है। तो बठिंडा में दिस रिफाइनरी और नंगल में फर्टिलाइजर प्लांट। तो फर्टिलाइजर प्लांट बेसिकली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कह लीजिए, यूरिया बना रहा है। और जो बठिंडा की पेट्रोकेमिकल है, इसमें क्या है? अब हमने कहा था मिनरल्स तो हमारे पास नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती, फिर ये रिफाइनरी कैसे लग गई? जबकि हमारे यहाँ तो ऑयल वेल्स नहीं है, तेल तो निकलता नहीं पंजाब में, कि पंजाब में तेल के कुएं हैं जी, नहीं है। फिर हमने क्या किया? हमने पाइपलाइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिछाई हुई है, कहाँ से? जहाँ पे प्रोड्यूस होता है गुजरात से, वहाँ से सप्लाई आती है ये पंजाब के लिए, वहीं से सप्लाई आती है हरियाणा के पानीपत के लिए। तो पानीपत में भी रिफाइनरी है, बठिंडा में रिफाइनरी है, एक ही पाइपलाइन है जो तेल सप्लाई कर रही है। और ये यहाँ पे क्यों लगाई गई है जबकि तेल नहीं है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जहाँ पे मिनरल्स नहीं है और इंडस्ट्री लगानी है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज की वजह से प्लान करती है कि कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे मिनरल्स नहीं है तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, कौन सी? रिफाइनरी लगा दी। तो रिफाइनरी के लिए तेल चाहिए, कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछा दी। अब उससे हुआ क्या? उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो नंगल में है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, प्लांट लगा हुआ, पेस्टिसाइड्स हमारी बनती हैं, मोहाली लुधियाना में प्लांट है। अगेन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो रिफाइनरी आपको डीजल, पेट्रोल तो ये बना के दे रही है। पेट्रोकेमिकल जो है पंजाब में जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं। और उधर से जो नंगल है, मेन NFL फैक्ट्री है, वो करीब करीब 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हर साल वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देती है। इश्यूज़ क्या फेस करी इंडस्ट्री? इश्यूज़ हैं पोल्यूशन का, एनवायरनमेंट का इशू है। पोल्यूशन कर रहे हैं, बठिंडा में पोल्यूशन हो रहा है भाई।
जब ये रिफाइनरीज लगती हैं तो ये जो यहाँ से एफ्लुएंट्स निकलेंगे, इंडस्ट्री से जो मटेरियल निकलता है वो पॉल्यूट करता है, ये हमें पता है। फिर फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम क्या? फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम है जो कॉस्ट है एनर्जी की वो ज़्यादा है, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो किसान को देने के लिए भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, अपनी जेब से पैसा डालती है ताकि किसान के ऊपर बोझ ना पड़े। तो अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ जाता है। तो ये इश्यूज हैं हम फेस करते हैं। अब ये नया एक सेक्टर जो इमर्ज हुआ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रॉनिक था हमारे यहाँ, तो इमर्जिंग सेक्टर है जो आईटी पार्क आप कह रहे हैं, चंडीगढ़ में था, मोहाली में भी बना दिया गया है। तो मोहाली एस नगर में आप देखते हैं भाई इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा, क्वार्क सिटी है, उसके अलावा अमृतसर, लुधियाना, इनको भी आईटी हब डेवलप किया जा रहा है। इनका कंट्रीब्यूशन है रफली 5,000 करोड़ रुपये स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और पोटेंशियल बहुत है क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, यानी कि पोटेंशियल बहुत है, राइज कर रही है अभी। और रफली 50,000 जॉब हैं आईटी और बीपीओ सेक्टर में, ये सपोर्ट करती है। चैलेंज की बात करें तो जब compete करने की बात है दूसरी स्टेट के साथ, कर्नाटका, तेलंगाना, उसके हम पीछे हैं। उनका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत अच्छा है। और दूसरा आप देखते हैं जब यहाँ पे लोग हैं जो पंजाब के, तो उनको जो जॉब ऑफर आते हैं, अच्छे पैकेज मिलते हैं, वो पंजाब से नहीं मिलते, वो गुड़गांव चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं। क्यों? यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन ली, अच्छी डिग्री ली, वहाँ क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, अच्छा रेम्यूनरेशन वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो हमारी स्किल्ड लेबर चली जाती है। तो इससे होता क्या है? हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। फिर फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो फार्मा में हमारे पास क्या है? मेडिसिन बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं। रेनबेक्स का आपने नाम सुना होगा, तो ये है मोहाली में प्लांट था पहले, भी रोपड़ शिफ्ट हो चुका है वो, राइट। उसके अलावा पटियाला, लुधियाना में कुछ फैक्ट्रीज़ हैं। तो बहुत सारे यूनिट है और कुछ पंजाब के बॉर्डर के साथ है, कहाँ पे? बद्दी आपने सुना होगा, वहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो यूनिट करते क्या, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। और यहाँ के जो नॉर्थ इंडिया में हेल्थ केयर नीड्स हैं, दवाइयाँ चाहिए, तो ये यहाँ से बन के सप्लाई होती हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन है दूसरे स्टेट के साथ, और कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कंप्लाइंसेस जो हमें करने होते हैं, कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म बनाया कंट्रोल करने के लिए। तो उसके तहत होता है कि कई बारी फैक्ट्री जो ये कंपनीज है वो कम्पीट नहीं कर पाती हैं, बंद हो जाती हैं। इनके अलावा कौन कौन सी और मेजर इंडस्ट्री आप देखते हैं? हैंड टूल्स हैं, जलंधर में बनते हैं। स्टील एंड आयरन की फाउंड्रीज हैं। और अगर उसकी मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा पंजाब में एक जगह मंडी गोविंदगढ़, उसको स्टील टाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां पे स्टील प्लांट हैं। हम पहले थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि पंजाब में मिनरल्स नहीं है। जब मिनरल्स नहीं है, आयरन ओर नहीं है, तो ये स्टील प्लांट कैसे लग गए? ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मार्केट कही जाती है क्या? यहाँ पे इंडक्शन फर्नेसेस हैं जो करती क्या एक्चुअली, यहाँ जो स्टील प्लांट हैं वो फ्रेश स्टील नहीं बनाती हैं, वो सिर्फ क्या है? वो रिसाइकलिंग प्लांट हैं, ये याद रखिएगा बस। वो लोहे को रिसाइकल करते हैं जी। और हैं क्या? वो फर्नेस हैं, फर्नेसेस हैं, इंडक्शन फर्नेसेस, जहाँ पे आप लोहा लाते हैं, जो वेस्ट लोहा है, स्क्रैप है, उसको उसमें डाल के मेल्ट करके एक नया लोहा तैयार कर देते हैं। फिर आप सरिया बनाइए, इंगट बनाइए, चैनल गाटर जो बनाना बनाइए, पर रिसाइकल कीजिए। तो जो यहाँ की इंडस्ट्री है, ये फाउंड्रीज है बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? रिसाइकल कर रहे हैं। फिर प्रिंटिंग और पैकेजिंग, लुधियाना और अमृतसर में ये कुछ इंडस्ट्री है छोटी छोटी जो इमर्ज हुई है और यहाँ चल रही है। अब कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे जिनको हम इंडस्ट्रियल हब कहते हैं। कि अगर आप पंजाब में नाम लोगे ना, कि मान लीजिए आप कह रहे हैं बटाला, तो आपको लगेगा यार छोटा सा टाउन है। अगर आप कहें लुधियाना, लुधियाना बड़ा क्यों है? याद रखिएगा, जब आप कह रहे हैं बड़ा सिटी है, बड़ा अर्बन एरिया, अर्बन एरिया बड़ा कब होता है? जब, या अर्बन एरिया होता क्या है? जब आप एग्रीकल्चर से किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शिफ्ट करते हैं। और जब ऐसे होता रहे लगातार, पॉपुलेशन किस में आ जाए, खेती करना छोड़ के किसी और काम में लग जाए, उस एरिया को आप अर्बन कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अर्बन और रूरल की यही पहचान है, यही डिफरेंस है कि रूरल एरिया में खेती होती है, अर्बन एरिया में खेती नहीं होती है या बहुत कम होती है, राइट। अब ऐसा कब होगा कि आप छोड़ देंगे खेती करना? जब आपको कोई और काम मिलेगा, सर्विस सेक्टर होगा या इंडस्ट्री होगी, या तो इंडस्ट्री आप चलाएंगे या इंडस्ट्री आप में आप काम करेंगे। तो दोनों तरीके से आप खेती नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो एरियाज, वो सिटीज जहाँ पे इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल हब हैं,
वो बड़े सिटीज़ बन गए। तो ये जो आप नाम सुन रहे हैं ना, लुधियाना है, जालंधर है, ये सारे कौन से हैं? ये इंडस्ट्री की वजह से इतने बड़े बने हैं। अगर इंडस्ट्री नहीं होती, इतने बड़े ना बनते, आप कहीं और इंडस्ट्री लगा दीजिए, तो वो भी इतना बड़ा बन जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो लुधियाना की आप बात कर सकते हैं, हमने नाम लिया। लुधियाना एक बड़ा शहर, आपको पता है, कॉर्पोरेशंस यहाँ पे हैं ना, बड़े-बड़े सिटीज़ है। तो लुधियाना में टेक्सटाइल है, हौज़री है, बाइसाइकिल इंजीनियरिंग गुड्स है, इंडस्ट्रियल कैपिटल इसको कह सकते हैं पंजाब की। जालंधर है, स्पोर्ट्स गुड्स एंड लेदर है, हैंड टूल्स बनते हैं। अमृतसर टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। मोहाली आईटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा के लिए है ये फेमस। बठिंडा पेट्रोकेमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर और थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे। मंडी गोविंदगढ़, इट इज़ अ स्टील सिटी, 200 से ज़्यादा ही होंगी वहाँ पे, जो सिर्फ इंडक्शन फर्नेसेस और रोलिंग मिल्स हैं। सो ये भी एक क्या इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। तो ये कुछ मेजर हब हैं पंजाब के। यहाँ पे मेजर कंपनीज कौन कौन सी हैं इन सिटीज़ के लिए? मैं पंजाब की बात करूँ ओवरऑल, तो कुछ नाम हम ले लेते हैं और आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे फैक्ट हैं, जैसे आपने सुना होगा पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो स्वराज के नाम से ट्रैक्टर बनाती है। जो आपने सुना स्वराज का ट्रैक्टर, दिस इज द कंपनी जो बनाती है, और अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा बन चुकी है जी। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ महिंद्रा। महिंद्रा मोहाली में है, 1970 में स्टैब्लिश हुई थी। ट्रैक्टर बनाती है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाती है। कंबाइन मशीन आपने सुना है, कंबाइन मशीन देखी आपने, वो यही बनाती है यहाँ पे। एक बरनाला का है जी ट्राइडेंट ग्रुप, है ना, बड़ा पॉपुलर, आपने सुना भी होगा, 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। टेक्सटाइल, पेपर और केमिकल इंडस्ट्रीज है इनकी। तो ग्रुप है पूरा, मल्टीपल कंपनीज है इनकी। वर्धमान टेक्सटाइल है, तो लुधियाना में है, बहुत पुरानी कंपनी, 65 की। कॉटन यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स बनाती है ये। हीरो साइकिल्स 56 की, जो लुधियाना में है। नाम से शुरू समझ आ गया होगा आपको, बाईसाइकिल बनाती है। A1 साइकिल है ये, आज़ादी के टाइम लगी थी, बाईसाइकिल बनाती है, लुधियाना में लगी थी। नाहर ग्रुप जो है बेसिकली टेक्सटाइल में है, हॉजरी और यार्न में है, 1980 में स्टैब्लिश हुआ था और लुधियाना में इसकी फैक्ट्री है। जे सिटी मोहाली में हुआ करती थी, अब नहीं है, फगवाड़ा में है जी, 46 में लगी थी। टेक्सटाइल और फाइबर बनाती, कौन से? केमिकल फाइबर, सिंथेटिक, जो नेचुरल नहीं है, कॉटन का नहीं करते ये, राइट। आपने सुना होगा पॉलिएस्टर वगैरह सुने होंगे, है ना, नाइलॉन सुना होगा, ये वो चीज़ में डील करते हैं। राल्सन टायर बनाती है, 1974 में इसको स्टैब्लिश किया। खासकर वो साइकिल के टायर देखे आपने, वो यही बनाती है, लुधियाना में है जी। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है, 1986 में लगी थी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो रेल कोच बनाती है, जो बोगीज होती हैं। एनएफएल हमने नाम लिया था, नंगल में है, फर्टिलाइजर प्लांट है, ये यूरिया बनाती है, 1974 में स्टैब्लिश किया। उसके अलावा कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स और बनाती है यूरिया के अलावा। इसके अलावा बात करें, एक कंपनी थी कारगिल के नाम से, उसका नाम बदल गया, दिस इज बंजे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजपुरा पटियाला में है, 2000 में लगी है। एडिबल ऑयल, सोयाबीन की प्रोडक्ट्स ये बनाती है, सोयाबीन का ऑयल हो गया वो बनाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो पूरे इंडिया में है। यहाँ पे पंजाब में दिस इज नाभा पटियाला में है, और ये क्या करता है, प्रोसेस फूड और कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। वेरका आपने सुना होगा, मिल्क फेड पंजाब के नाम से जाना जाता है, पॉपुलर ब्रांड क्या है इसका, वेरका। आप वेरका वेरका सुनते होंगे। चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर पर। प्लांट जो इसके मोहाली में भी हैं और भी जगह अमृतसर में भी मिल जाएंगे आपको। क्या बनाते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, अब तो पता नहीं क्या कहने लगा, बटर पनीर वगैरह सब कुछ आने लगा। 73 का इसका प्लांट है। सोनालिका ट्रैक्टर, स्वराज के अलावा एक सोनालिका इंडिया का नाम है, होशियारपुर में है इसका प्लांट, 1995 में लगा था। क्या बनाते हैं? फार्म मशीन, जो ट्रैक्टर्स बनाते हैं। क्रेमिका, वो ब्रेड आती है, बिस्किट्स आते हैं क्रेमिका के, बैक्टर के नाम से आता है ये, है ना, मिसिस बैक्टर के नाम से। तो क्रेमिका फूड इंडस्ट्री है, जलंधर फिल्लौर में है, 1978 में लगी थी। बिस्किट, सॉस, बेकरी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। नेस्ले, इंडिया में नेस्ले का जो पहला प्लांट है वो पंजाब में लगा था, मोगा में है ये। और ये आपने सुना होगा मैगी नूडल्स वगैरह, ये वो बनाती है। तो इंस्टेंट फूड बनाती है, नूडल्स, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी वगैरह ये बनाती है। नेस्ले कॉफ़ी आपने सुना है, बस वो ये बनाती है। 61 में इसका प्लांट लगा था। रेनबैक्सी, अब इसका नाम होगा सन फार्मा, क्योंकि परचेज इन्होंने कर लिया, पहले दाइची ने परचेज किया था। मोहाली में है, रोपड़ में शिफ्ट हो चुकी है। 1961 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, 2014 में इसको एक्वायर किया गया। क्या करती है? दवाइयाँ बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जी। गोदरेज, खन्ना लुधियाना में है। क्या बनाती है ये? एनिमल फीड बनाती है और एग्रीकल्चर इनपुट्स बनाती है। 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। पेप्सिको, सभी को पता है, संगरूर चन्नू जो गांव है वहाँ पे है। बीवरेजेस बनाती है, स्नैक्स बनाती है, 2000 में इस्टेब्लिश हुई। और होशियारपुर ऑटो पार्ट्स क्लस्टर होशियारपुर में है, 80s में लगी थी। ऑटो पार्ट्स बनाती है, खासकर ट्रैक्टर पार्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा मॉडर्न ऑटोमोटिव लिमिटेड पटियाला में है, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो कुछ मेजर कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्स हैं आपके लिए, मैंने कंपाइल की हैं, पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो कैसी फैसिलिटी है उनके बारे में हम देख सकते हैं।
कि पंजाब में इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स हैं जो किसने डेवलप किए, जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है उनको डेवलप किया गया। किस लिए? ताकि उस स्पेसिफिक एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में आप इंडस्ट्री डेवलप कर सकें। फिर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, मोहाली में आईटी का है और लुधियाना में एग्रो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने पढ़े होंगे इकोनॉमी में, आपको पता होगा कि वो जोन है जब हम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उनको इंसेंटिव देते हैं, तो एक एरिया डिमार्केट कर देते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको इंसेंटिव मिलेंगे। कैसे? जैसे उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा 5 साल तक, ऐसे इंसेंटिव देंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। आईटी सिटी मोहाली, राइट, हमने आईटी सिटी डेवलप किया। किस लिए? आईटी का हब हमने या स्टार्टअप का हब डेवलप किया। यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क हैं, जैसे टेक्सटाइल पार्क लुधियाना में है, बायोटेक पार्क मोहाली में डेवलप कर रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे है जो सपोर्ट करता है नेशनल हाईवे 1, रेलवेज हैं। फिर ड्राई पोर्ट्स हमने डेवलप किए हैं लुधियाना और जलंधर में, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री को। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो सके। फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था कि लार्ज और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे लार्ज और मीडियम रफली कितने थे? 1038 थे, जिनकी कैपिटल 1,26,000 करोड़। आप कह सकते इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा आपको आइडिया ये होना चाहिए कि यस। और इसमें करीब 3.5 लाख आप कह लीजिए लोग एम्प्लॉयड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका है प्रोडक्शन में, वैल्यू में? इट इज़ द लुधियाना जो टॉप है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे होगी जो कंट्रीब्यूट भी यही कर रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे एसएस नगर, मोहाली एंड फतेहगढ़ साहब। अगर आप टॉप में देखें तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा सारे पंजाब में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना, या सिटीज़ जो है मेजर, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं एज पर देयर वैल्यू एडिशन। कि जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे आगे कौन है? इट इज़ द लुधियाना, देन बठिंडा, एसएस नगर, देन फतेहगढ़ साहब, होशियारपुर, पटियाला, फिरोजपुर, अमृतसर। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, राइट। फिर अब बात करें छोटी इंडस्ट्री की, माइक्रो एंड स्मॉल, दिस इज द बैकबोन ऑफ पंजाब। कैसे? पंजाब में बड़ी इंडस्ट्री बहुत कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल हम उसको कह सकते हैं, पर बहुत कम है। जो मेजर है, मेजॉरिटी जो इंडस्ट्री पंजाब की वो छोटी इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री है ना। सो करीब करीब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग करीब 2 लाख यहाँ पे रजिस्टर्ड यूनिट है एमएसएमई के, जिसमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं। और कौन कौन से सेक्टर में? वो ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं, बाईसाइकिल के पार्ट बनाते हैं, हौजरी का सामान बनता है, स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं और एग्रीकल्चर टूल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं जो पंजाब है, जो टॉप स्टेट है एमएसएमई के इनोवेशन में, पंजाब उनमें से एक आता है, राइट। और यहाँ की जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं आउटपुट के अकॉर्डिंग एमएसएमई की, तो उसमें कौन कौन से? लुधियाना है, जलंधर है, फतेहगढ़, अमृतसर और एसएस नगर, मोहाली। और लुधियाना टॉप पे, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल हब है पंजाब की ये लुधियाना। इसलिए आप देख लीजिए लुधियाना को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इनकम भी लोग की ज़्यादा नजर आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी कुछ अलग नजर आने वाला। क्यों? क्योंकि इनकम ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे होगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए एमएसएमई को एमएसएमई पंजाब नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसका काम क्या कि जो एमएसएमई प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ उनको एड्रेस करेगा, जैसे कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। तो इसको कैसे प्रमोट किया जाए कम्पिटिटिवनेस बढ़ा के? तो उसके लिए एमएसएमई बना दिया हमने, पंजाब एमएसएमई, राइट। तो कम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रहे हैं, फ्लो ऑफ क्रेडिट बना रहे, लोगों को किस चीज़ की जरूरत है? क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो कैसे हो सकता है कि बैंक कैसे देंगे? तो ये उसमें हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कैसे हो, अपग्रेड कैसे किया जाए, मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए, मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाए, और मॉडर्न मैनेजिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसे की जाएँ, और जो प्रोडक्ट उनको सपोर्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, डिज़ाइन की, पैकेजिंग की, वो उनको मुहैया करवाई जाएँ, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो पंजाब में ग्रो हो सके। इट मीन्स गवर्नमेंट को इसकी इंपॉर्टेंस का पता है, इस सेक्टर का, एमएसएमई का। तो छोटी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट खुद प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट खुद एफर्ट्स कर रही है, क्योंकि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर छोटी इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहेंगे? हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट से क्या होगा? इनकम जनरेट होगी और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और पंजाब प्रोग्रेसिव और डेवलप बनेगा, राइट। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि पंजाब एक्सपोर्ट भी काफ़ी चीज़ें करता है। जैसे हमने बात की थी टेक्सटाइल हम करते हैं, टेक्सटाइल में हम एक्सपोर्ट करते हैं वूलन गारमेंट्स और हौजरी का सामान करते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो हम बाईसाइकिल एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटो पार्ट्स में एक्सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स में बात करें तो बैट हो गया, बॉल हो गया, ग्लव्स ये हम करते हैं।
है ना, फुटबॉल हो गया, वो हम करते हैं। एग्रो प्रोडक्ट्स में बासमती राइस बहुत ज़्यादा जाता है, उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड जिसको आप कह सकते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं पंजाब से। लेदर है, फुटवियर है, ग्लव्स हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं। और मेजर एक्सपोर्टिंग सिटी कौन सी हैं? लुधियाना, जालंधर और अमृतसर, ये 3 सिटी जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। करीब 13 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। अब ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है पंजाब का, ये क्या प्रॉब्लम फेस करता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें लगता है दैट इज़ कि जो बिजली है वो बहुत महंगी है। उससे जब हम बात करते हैं ना कि बिजली महंगी है, उससे होता क्या है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, इनपुट कॉस्ट। तो जो दूसरी स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात है, ये अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट है, पुरानी स्टेट है, तो कंपटीशन करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम कम्पीट नहीं कर पाते फिर। दूसरा, जो स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज है, जो है वो तो दूसरी स्टेट में चली जाती है, कुछ बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख के, है ना, कुछ दूसरी स्टेट में की अच्छी जॉब लगे, बेंगलोर जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते हैं? अवेन्यूज नहीं है। तो अवेन्यूज, उधर से अवेन्यूज नहीं है, मीन्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो थे लोग वो चले गए बाहर। तो दोनों चीज़ें हो जाती कि ना तो लेबर ना अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसा जो है उससे पहले वो लेबर बाहर जा चुके थे, स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने कहा कि बहुत बड़ी है पंजाब की, और काफ़ी जो है उसका नाम है इंडिया में, अच्छी प्रोडक्शन है उसकी, बट होता क्या, जब आप डाई करते हैं, केमिकल यूज़ कर रहे थे तो पोल्यूशन कर रहे हैं। फिर ईंट ब्रिक किल्स बहुत है पंजाब में, पेट्रोकेमिकल है, ये सारी वो इंडस्ट्री जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, तो पोल्यूशन कर रही है, तो प्रॉब्लम है। स्टबल बर्निंग है, इंडस्ट्री जो रिलीज़ कर रही है, गैसेज रिलीज़ कर रही है, तो वो क्या है, प्रॉब्लम हो रही है किसको? हमारे एनवायरनमेंट को। कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ सस्ता सामान बनाते हैं। फिर इंटरनल भी है, जो डोमेस्टिक कंपटीशन है, जैसे हमने कहा गुजरात और तमिलनाडु, उनसे है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, जैसे रिसर्च हमारे यहाँ उतनी नहीं, पंजाब में तो नहीं है। इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं दूसरी स्टेट के मुकाबले हमारे उतनी मॉडर्न नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना अच्छा नहीं, तो गैप्स हैं उसमें, तो जिनको ब्रिज करने की ज़रूरत है, राइट। और इश्यूज़ क्या हैं, जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, फिर लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, वहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, वो इजी नहीं है लेना, तो लैंड एक्विजिशन इशू होते हैं। रिसर्च और इनोवेशन हमारे यहाँ एडिक्वेट नहीं है। पोल्यूशन है, एयर और वाटर पोल्यूशन को लेके इशू होता है, और जो दूसरी स्टेटों से हमारा कंपटीशन है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? देखो, गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पे पॉलिसी लाती है, अभी भी लेकर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी कहती क्या है? इस पॉलिसी में बहुत कुछ है। तो अगर क्रक्स की बात करें तो क्रक्स ये है कि जो एमएसएमई है उस पर फोकस कर रही है। कैसे कर रहे हैं? कि उनको बहुत सारे रिबेट देती है सरकार कि आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ताकि उनको अट्रैक्ट किया जा सके। तो उस पर फोकस है सरकार का। फिर प्रमोट करिए सरकार क्या, कि आप स्टार्टअप लगाइए, आप नया यूनिट लगाइए, आपको लगता है आपके पास आइडिया है तो अपना स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कैसे कि अगर कई जगह आप जब लगाते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, और वो आपसे कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने के लिए, बट स्टार्टअप के पास नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि स्टार्टअप को, एक रूल बनाया कि स्टार्टअप को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर कोई आप स्टार्टअप हैं तो आप आइए, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने ये किया कि बहुत सारी चीज़ हमने कम कर दी, कि जो हम कहते हैं क्लियरेंस नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने टाइम बाउंड कर दिया कि अगर सरकार की तरफ से ना मिले तो एग्जाम्पशन है कि आपको बाउंड में उतने टाइम में मिल जाएगी, ऑटोमेटिक कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इन्वेस्ट पंजाब। ये है क्या? ये सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। किस लिए? कि बहुत सारी अप्रूवल चाहिए आपको, 4-5 डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट जाना पड़ता है अपनी एक इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जब एक आप डेवलप कीजिए कि वही सभी को ऑर्गेनाइज करके, कोऑर्डिनेट करके आपको जो है आपको अप्रूवल दिलवाएगा, ताकि आप आसानी से अपनी इंडस्ट्री लगा सकें। एमएसएमई में गवर्नमेंट सपोर्ट करे थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट करवा रही है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है कंट्रीब्यूट, खाली पंजाब सरकार नहीं, बट यहाँ पे पंजाब सरकार खुद कर रही है, मार्केटिंग की सपोर्ट कर रही है उनके लिए, राइट। तो जैसे हम कहते हैं कि पंजाब में करीब 2 लाख एमएसएमईज यूनिट हैं, जो 60% आउटपुट ग्रोथ है इंडस्ट्री का, वही कर रहे हैं उसमें। फिर हमने क्या बनाया, पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बनाया। किस लिए? कि दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो फॉरेन है। तो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने ये एक ब्यूरो बना दिया है। फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया है कि जो पंजाब का यूथ है उसको ट्रेन किया जा सके, राइट। और अभी जैसे हमने क्या किया है, हमने इन्वेस्टर समिट की, इसको अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, साइकिल वाली प्रोजेक्ट है। वो मीन्स ये क्या है, ये डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए साइकिल की।
अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, राइट। फिर सीड फंडिंग की हमने बात की, ताकि जो स्टार्टअप मिशन है ये स्टार्ट किया, सीड फंडिंग जिसको चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, इंक्यूबेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है इंडस्ट्री प्रमोट हो। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं तो उसके जो क्लस्टर उनको डेवलप किया, चाहे वो हॉजरी का हो, स्पोर्ट गुड्स का, तो सरकार ये काम कर रही है, राइट। तो ये कुछ है जो हम बात कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तो ये है कि हमें पोटाशियम की डिस्कवरी हुई है, जो ये वाले एरियाज़ हैं ना फाजिल्का के, वहाँ मिले हैं। अब ये किस काम आने वाला है पोटेशियम, ये कहते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम आने वाला है, तो उसको बूस्ट करेगा ये। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। फिर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव सरकार कर रही है, सोलर और बायोमास प्लांट को बठिंडा और संगरूर में लगा रही है ताकि पावर कॉस्ट रिड्यूस हो सके। आईटी जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है। और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गुड्स सेक्टर जो है, इनको हम क्या करें, सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू पंजाब एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सो दिस वाज समथिंग अबाउट इंडस्ट्री इन पंजाब। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।